नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आपका पहली बार माँ बनना बहुत ही खूबसूरत समय होता है। हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमारा जो नया नन्हा सा बच्चा होता है वो इस दुनिया में आने वाला होता है। हम उसकी स्वागत की तैयारी के लिए जो है वो जुट जाते हैं कि हमारा नन्हा बच्चा जो है वो इस दुनिया में आने वाला है। पर इस टाइम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम पहली बार जो है वो माँ बनते हैं तो हमें कुछ जानकारियाँ जो होती है वो नहीं होती है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें वो जानकारी मिल जाती है, पर जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और जो रोज़ हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत जो चेंजेस होती है उस चीज़ को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। कुछ जानकारियां हैं जो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें होती है। बट हमारी बॉडी में जो है ना कुछ हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और जो भी अभी नए मेहमान के आने की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हमेशा लेकर आते रहते हैं। पहली बार माँ बनना बहुत ही खूबसूरत होता है। ये इतना खूबसूरत है ना कि मैं अगर इसको कितने भी वर्ड्स इसमें बोल दूँ ना तो भी ये फीलिंग है ना इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इस बात को आप ज़रूर समझ रहे होगे अगर आप इस टाइम पर जो है प्रेग्नेंट हो तो। बहुत ही प्यारा प्यारा सा जो है इस टाइम का मौसम होता है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो इस टाइम की फीलिंग्स होती है, हर जो चीज़ें होती है ना इस टाइम पर बहुत प्यारी लगती है। पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जैसे कि आप नोटिस करोगे, जैसे अभी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको लगेगा ना कि आप है ना बहुत ज़्यादा थके से हो। मीन्स आप इतनी एक्टिव नहीं रहोगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद आ रहा है, या फिर आप अगर सोए भी हो ना तो आपको मन करेगा कि थोड़ा और सो लूँ। बहुत ही आपको आलस आलस जैसा लगेगा। क्योंकि इस टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर है ना बहुत ज़्यादा जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस वजह से हमारा जो एक्टिविटी करने का जो मूड होता है उसको बहुत कम कर देता है। ये हमारे बॉडी में एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है जो कि नींद के लिए यानी कि आलस के लिए ये जो हार्मोन है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हो तो इस टाइम पर हमारे बॉडी में ना ये हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। और आप नोटिस करोगे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो रहेगा। मतलब हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, लो ब्लड प्रेशर रहेगा। तो ये डरने वाली चीज़ें नहीं होती है। आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके हार्मोनल थोड़े बहुत चेंज होते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और ऐसा होता है। सेकेंड पॉइंट है कि आप नोटिस करोगे कि पहले के मुकाबले है ना अभी इस टाइम पर आपके बॉडी में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके बैक में, बॉडी में ये सब है ना पेन जैसा लगेगा। आपको बहुत दर्द दर्द सा भी होगा। ये सारी चीज़ें होती है। थर्ड पॉइंट है कि आपको ना ऐसा लगेगा कि आपका जी मचल रहा है। ये इसलिए ऐसा होता है ना क्योंकि इस टाइम पर जो हार्मोन होते हैं वो आपके बॉडी में काफ़ी जल्दी जल्दी से जो है बढ़ते हैं। तो इस वजह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा स्मेल आता है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो उनकी स्मेल आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी। तो इस वजह से जो है ना आपको उल्टी आने लगता है। और हार्मोन इतना जल्दी जल्दी बढ़ता है ना कि उल्टी होना आम बात होता है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के डेज में ही खाली जो है वॉमिटिंग आएगा। यानी कितने लोगों को ऐसा होता है कि 1 महीने आता है, कितने लोगों को 3 महीने आता है, कितने लोगों को जो है 9 महीने भी आता है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लेंगे तो मुझे ना 9 महीने तक जो है वॉमिटिंग हुआ है। तो ये हर पर्सन टू पर्सन जो है अलग अलग होता है। प्लस इस टाइम पर है ना आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम पर खाना जो है बहुत ही धीरे धीरे से पचता है, तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हो ना तो आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। बहुत ही नॉर्मल है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि जो आपका गर्भावस्था का जो समय है उस चीज़ को आप इंजॉय कर पाओ और अच्छे से स्वस्थ रह पाओ। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे उल्टी हो रहा है और आप परेशान हो जाओगे। तो उल्टी होता है, बहुत ही नॉर्मल है। पर उल्टी होता है तो उसके बाद जो है ना आप ग्लूकोज भी पी लिया कीजिए, ताकि जो पानी गया है बॉडी से वो आप ग्लूकोज पी लो और आपके पास जो आपकी बॉडी में से पानी चला गया वो वापस आ जाए। आपके साथ एक बात शेयर करूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा बहुत ही नॉर्मल हो गया था कि मैं बहुत सारा वॉमिटिंग करती थी। मैं ऑफिस भी जाती थी तो ऑफिस में भी जो है ना वॉमिटिंग करती रहती थी। पर मेरे जो कॉलीग थे सबके सब बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और घर पर भी जब मुझे वॉमिटिंग होता था ना, मेरा ऐसा फिक्स था कि घर पे आने के बाद वॉमिटिंग होना ही है।
रास्ते में वॉमिटिंग नहीं होता था, पर जब मैं घर आती थी और वॉमिटिंग करती थी तो जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती थी ना वॉमिटिंग करने के बाद, तो मेरे हस्बैंड है ना बाथरूम के डोर पे ग्लूकोज बना करके खड़े रहते थे मुझे पिलाने के लिए। तो ये सारी अच्छी चीज़ें भी होती है आपके साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रहा है, आप थके थके से महसूस कर रहे हो, नींद आ रही है, इन चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए और जो अच्छी चीज़ें हो रही है इस चीज़ को आप महसूस कीजिए और इसमें खुश रहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जब आपको पता चल जाता है कि आप माँ बनने वाली हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी बच्चा और एक हेल्दी मम्मी के लिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़, जब आपको पता चल जाता है, जब आप घर पे टेस्ट करते हो और आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो इस टाइम पर आपको घर पर नहीं रहना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो है पूरी तरीके से कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। और उसके बाद आपको जिस तरह से डॉक्टर गाइड करते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर उस टाइम पर आपको बोलेंगे कि आप एक सोनोग्राफी ले लीजिए कि बच्चा हेल्दी है, कितना हेल्दी है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर उस टाइम पे सजेस्ट करेंगे। तो आप इन चीज़ों को जो है बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, आप उस चीज़ को कीजिए ताकि आपका बच्चा कितना हेल्दी है आपको पता चल सके। तो जब आप प्रेग्नेंट हो आपको घर पर पता चल जाता है तो घर पर रहकर ही आपको वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के साथ ये चीज़ों को डिस्कस करना है। सेकेंड पॉइंट है कि इस टाइम पर आपको हर एक खाना जो है वो हेल्दी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी खाती हैं ना तो जो आपका बेबी है वो सुपर हेल्दी होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को सुपर हेल्दी देखना चाहते हो तो आपको हेल्दी खाना ज़रूर खाना चाहिए। और इस टाइम पर आपको डॉक्टर है ना कैल्शियम और आयरन और फॉलिक एसिड जो ऐसे सप्लीमेंट होते हैं ना, इन सब के टैबलेट्स भी आपको सजेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ज़रूर खाना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि आप बहुत हेल्दी हो, बहुत तंदुरुस्त हो, तो भी जो भी डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड, आयरन वगैरह, कैल्शियम वगैरह की गोलियाँ दी हुई है, यानी जो टैबलेट्स वगैरह सजेस्ट किए हुए हैं, इन चीज़ों को आप ज़रूर खाइए ताकि आपका बच्चा और आप दोनों हेल्दी रह सको। थर्ड पॉइंट है कि माँ बनने के बाद, यानी जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो ना, तो उस टाइम पे आपको आपके जो लाइफस्टाइल है ना इसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब इतनी अच्छी खूबसूरत वाली गुड न्यूज़ आपको मिली है तो उसके बदले में आप थोड़े बहुत चेंजेस तो कर ही सकते हो। तो इसमें ये है कि अगर आप कैफ़ीन वाला कुछ ले रही हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी ले रहे हो, तो ये मत लो, ये बहुत अच्छा नहीं होता है आपके बच्चे के लिए। तो अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आजकल डॉक्टर आपको मना करते हैं कि अगर आप चाय दिन में 4 बार पीती हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 बार पीजिए, और हो सके तो 1 बार भी मत पीजिए और अच्छा है। और अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हो या कुछ भी ऐसा सामान यूज़ करते हो जो कि आपकी किडनी के लिए सेफ़ नहीं है, तो उन चीज़ों को भी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है कि आपका वेट जो है वो बढ़ना चाहिए, यानी आपका जो वजन है ना वो एकदम, अगर आप 50 किलो की हो ना तो वो धीरे धीरे 51 किलो, 52 किलो, ऐसे धीरे धीरे जो है ना बढ़ना चाहिए आपका वेट। क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा जो वो उनका जो ग्रोथ है वो हेल्दी ग्रोथ हो रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो वेट है ना वो धीरे धीरे बढ़े। इसके लिए ना आप समय समय पर अपना जो वेट है उसको भी ले लिया कीजिए, मतलब अपना वजन जो है उसको नापा कीजिए और इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए कि आपका वेट जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी अपने मन से आप कोई भी दवाई मत ले, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हो ना, तो उस टाइम पर गलती से भी ये गलती मत कीजिए कि आप अपने मन से कोई भी दवाई ले लीजिए। भले ही आपको हल्का बुखार, हल्की खांसी, सर्दी भी हुई है ना, तो भी आप अपने मन से कोई भी दवाई मत लीजिए। आप हमेशा जब आप प्रेग्नेंट होती हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उस टाइम पर जो आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आप वही दवाई लीजिए। अपने मन से कभी भी गलती से भी मत लीजिएगा, ये अच्छा नहीं होता है। और डॉक्टर ने जो आपको आयरन, कैल्शियम और जो फॉलिक एसिड वगैरह प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो भी आप समय समय पर लेते रहे, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप बहुत सारा पानी पीजिए, पर अपने मन से कोई भी दवाई मत लीजिए। पॉइंट नंबर 7 है कि आपको इस टाइम पर अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए ना आपको एक टाइम टेबल भी फॉलो करना चाहिए, मतलब आप समय पर खाना खाएं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह का नाश्ता बहुत हेल्दी लेना चाहिए और आपके खाने पीने में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, जैसे दाल हो गया, ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप मछली खा सकती हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छा DHA मिल जाता है, क्योंकि इस टाइम पर आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए, विटामिन बहुत ज़्यादा
चाहिए और बच्चे का ब्रेन डेवलप करने के लिए आपको DHA भी खाना चाहिए। तो आपको अपने खाने में इस तरह की चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिसके अंदर की ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए। और आपको है ना इस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए और आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में एक फल जो है ना स्नैक्स के तरह ले लीजिए। मतलब स्नैक्स में जैसे आप जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी तो कुछ चटपटा सा खा लेती थी, तो इस टाइम पर आप कोशिश कीजिए कि जब आप स्नैक्स लेते हो तो उस टाइम पर आप एक फ्रूट खाइए। आप इस टाइम पर जूसेस पीजिए। नारियल का पानी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर आप रोज़ एक नारियल का पानी पूरा का पूरा ख़त्म कीजिए। इतना अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें, और मुझे पता है कि मैं बोल रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें खाने पीने में अच्छा लगेगा। नहीं लगता है क्योंकि मुंह का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब अजीब सा टेस्ट लगता है, या कुछ खा लोगे तो आपको वॉमिटिंग जैसा आएगा। आपको है ना बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जो बाहर के जंक फूड्स वगैरह होते हैं वो अवॉइड कीजिए। अगर आपको बाहर का कुछ अच्छा लग रहा है तो आप कोशिश कीजिए वो आप घर में बना करके खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए बाहर का कुछ भी मत खाइए, बिकॉज वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। आपके लिए तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बेबी के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ऐसी चीज़ों को खाइए जिसके अंदर कि आपको प्रोटीन मिले, विटामिन्स मिले, फॉलिक एसिड हो और DHA हो, जो भी अच्छी चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें आपको मिले, ऐसी चीज़ों को आप खाया कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो जो 9 महीने होते हैं वो उस पूरे के पूरे 9 महीने बहुत ही संभालने का टाइम होता है अपने आप को, क्योंकि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पर स्पेशली जो स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं और जो आखिरी दिनों के 2 महीने होते हैं, इसको और भी ज़्यादा संभालना चाहिए। इस टाइम पर आपको बहुत जल्दी जल्दी से चलना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी से आपको सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहिए, कुछ भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। मतलब ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके बैक पे या आपके पैरों पे जो है ज़्यादा प्रेशर आए। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तो इस टाइम पर आप किस तरह से उठती हैं, किस तरह से बैठती हैं और किस तरह से सोती हैं ना, इन सब चीज़ों पे ना आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आपको बहुत देर तक बैठे भी नहीं रखना चाहिए या बहुत खड़े भी नहीं रहना चाहिए, या जब आप सोती हो ना तो आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, जब आप माँ बनती हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि माँ बनना जितना खूबसूरत होता है उतना ही जिम्मेदारी का भी काम होता है। तो इसलिए इस टाइम पर आप अपना खास ध्यान रखें ताकि आप और आपका जो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है वो हेल्दी रह सके। और अगर आपके लिए ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिनके पास भी गुड न्यूज़ आया हुआ है उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे बीइंग मम्मी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।